आप ओबीसी समाज से हैं? ओबीसी समाज। तो आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया क्या? हिंदू धर्म तो मैं तो छोड़ ही दिया हूँ जी। बाबा साहब की क्या जरूरत पड़ रही है? ओबीसी समाज तो कहता है हम तो संपन्न हैं, हमें क्या जरूरत है? नहीं, हमें अपने पूर्वजों से गलत इतिहास मिल गया। जब हमने अपना असली इतिहास देखा तो हम तो बुद्धिस्ट ही है ही, हमें बनना नहीं, हमारा इतिहास बुद्धिस्टों का है। जी। पर आपका ओबीसी समाज आपका बहिष्कार नहीं कर देगा कि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया? कोई डर नहीं है जी। क्योंकि जो जातिवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जातिवाद कब खत्म होगा? जब रोटी बेटी का जब तक व्यवहार नहीं होगा और तब तक जातिवाद नहीं जाएगा। कि हम ये छुआछूत की बीमारी को मिटाकर छोड़ेंगे। गौतम और मैं हूँ आज सियाजी पार्क में, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि सूरत से तकरीबन 3-4 बसें भर के और सैकड़ों की तादाद में ओबीसी समाज आया हुआ है। और ओबीसी समाज के लिए ये कहा जाता है कि SC ST जो है वो तो समझ रहा है पर ओबीसी समाज नहीं समझ रहा। गलत आज इन्होंने साबित कर दिया है, क्योंकि ओबीसी समाज की आप दूर तक अगर लाइन देखेंगे तो पंचशील के झंडे और ये जय भीम के बड़े बड़े और छोटे झंडे लेकर के ये लोग ओबीसी समाज के लोग जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। सर, कहाँ से आए हैं और कितने लोग हैं आप? मैं मूल रूप से रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, बांदा का हूँ, अहमदाबाद में नौकरी करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है हमें। हाँ, जी आप? हाँ, मैं सूरत से आया हूँ, रहने वाला यूपी मिर्ज़ापुर का हूँ। मेरा नाम योगेश यादव योगाचार्य है जी। और हम इस मिशन से 3 साल से जुड़े हुए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा, और हम पूरी तरह से बुद्धिस्ट हो चुके हैं। ओबीसी को बुद्धिस्ट होना या बाबा साहब की क्या जरूरत पड़ रही है? ओबीसी समाज तो कहता है हम तो संपन्न हैं, हमें क्या जरूरत है? नहीं, हमें अपने पूर्वजों से गलत इतिहास मिल गया। जब हमने अपना असली इतिहास देखा तो हम तो बुद्धिस्ट ही है ही, हमें बनना नहीं, हमारा इतिहास बुद्धिस्टों का है। जी। पर सूरत के लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, यूपी के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के लोग जो ओबीसी समाज से और भी देशों के शहरों के जो हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारे तो श्री किशन जी भगवान हैं और कोई है ही नहीं। और ठीक है, जैसे आज मैं जाग गया, मैं समझ गया अपना इतिहास। जब हमारा समाज अपना पुराना इतिहास वही बनाता है साहब जो इतिहास पढ़ता है। जिस दिन अपना इतिहास वो पढ़ लेंगे ना, वो उस दिन छोड़ देंगे। बिल्कुल। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु भी हैं जो दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। बंदे जी, क्या लगता है कि बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद जो है, अगर वो सब लोग ये 85% की बात करते हैं, सब लोग एक हो गए, तो ये बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद कहाँ तक पहुँचेगा? जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो इन लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। ये जो ओबीसी समाज निकल करके आई है और इसने बुद्धिज्म को जाना है और बाबा साहब को पढ़ा है। जाने के जो बाबा साहब को और बुद्धिज्म को पढ़ेगा वो शांत नहीं बैठेगा, वो अपने हक की आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। और जब ये उठ गए हैं, अब सामने आवाज़ उठने की बातें चली रही हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि अब तो हमको जो करना है इस देश में, जो बुद्धिज्म को लाना है, बुद्धिज्म को बढ़ाना है, तो ओबीसी समाज और SC और ST एक होकर के इस बुद्धिज्म को समझ रही है और इसका धम्म कारवा आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए सर? राजकोट से। राजकोट से। क्या चाहते हो कि भारत बौद्ध में हो या हिंदू राष्ट्र बने? भारत बौद्ध में ही हो। भारत बौद्ध में हो? पक्का? पक्का। आपका क्या कहना है सर? भारत बौद्ध में ही हो। आप कहाँ से आए? राजकोट से। बिल्कुल, राजकोट से भी हैं, गुजरात से भी है। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, युवा हैं और युवाओं को बहुत जल्दी बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। आपको क्या यहाँ झंडा लेकर के बहलाया फुसला करके लाया गया क्या? जी सर, मैं एक भोजपुरी गायक हूँ ब्रिजेश, और मैं सूरत से चल के आया हूँ अभी जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान बुद्ध की धर्म से और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का कार्य करूँगा और जितना हो सकेगा मैं लगभग करूँगा और मैं लोगों को ओबीसी ST सबको मिला के साथ में लेके चलने का कार्य करूँगा। आप कहाँ से आए हैं सर? सूरत से सर। जी, समरजीत वर्मा नाम से। ओबीसी समाज से हैं? जी सर, मैं SC से। SC से हैं जी। तो आप चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो पूरे भारत में पूरा हो? पूरा भारत में हो, पूरा जो संकल्प लिया है आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, जो बाबा साहब की विचारधारा है वो अपने अंदर अपनाएंगे। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं कई लोगों से एक सवाल कर रहा था कि बाबा साहब ने संकल्प तो यहाँ पर लिया था 1917 में 23 सितंबर को, यहीं पर ही 4 घंटे बैठे रहे। ट्रेन उनकी छूट गई थी और लेट थी, तो इसलिए बैठे हुए थे और सोच रहे थे, गहन अध्ययन कर रहे थे कि जैसा पढ़ा लिखा इंसान जो भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, और अब जो रिकॉर्ड निकल के आया कि 200 साल के इतिहास में पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान आदमी था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उनको जब पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, तो ये मेरा समाज जो है
ये बेचारा अनपढ़ है, गवार है, शोषित है और फाइनेंशियली भी वीक है, तो ये कैसे आएगा। बाबा साहब ने संकल्प किया तो हम लाखों करोड़ों लोगों को आज 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की पैंट, कमीज, शर्ट, घर, गाड़ी, मोबाइल भी अगर हम सबके पास है तो किसी का भी मोबाइल 15-20 हज़ार रुपये से कम का नहीं है। जब हमें खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, चलने फिरने, पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, तब बाबा साहब ने संकल्प लिया था और वो पूरा किया। मैं चाहता हूं कि आपने क्या संकल्प लिया, बाबा साहब की मत बताना, अपनी बताना कि आपने क्या संकल्प लिया है, मैं समाज के लिए क्या करूंगा। मेरा यही संकल्प है, अगर कभी भी हमें सत्ता की चाबी मिली और सत्ता पे हम काबिज हुए तो सबसे पहले हम जो मूल रूप संविधान का जो है, मैं आपको बता दूं, सत्ता की चाबी मिली है और हम काबिज हुए नहीं होंगे सर, करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम रोटी हमारे हाथ में हो और हम कहें मेरे मुंह में आजा 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 आजा, तो नहीं आएगी सर, खानी पड़ेगी, करना पड़ेगा सर, तभी होगा। बाबा साहब ने भी किया था। आप संकल्प बताओ कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समाज के लिए ये काम करूंगा। मैं ये संकल्प लेता हूं कि हम अपने समाज के लिए बाबा साहब के विषय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी हम बताएंगे कि बाबा साहब असल में आपको जो जानकारी दी गई है कि सिर्फ अब दलितों के नेता थे, नहीं, वो बाबा साहब सर्व समाज के नेता थे, ओबीसी समाज के नेता थे। महिलाओं को तो पूजा करनी चाहिए बाबा समाज की रोज सुबह उठ के, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जी जी, महिलाएं भी मेरे साथ हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको जो अधिकार मिले थे बाबा साहब की वजह से, उस अधिकारों को आप कैसे निर्वाह करके आगे और भी पहुँचाएंगे। फिर मैं आपके बाद बनते जी से बात करूंगा। हम सबको एक होना चाहिए। सबसे तो पहले एक बात है कि हमको सबको एक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ। एक होने के बाद ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो ये सब एक हो जाएंगे तभी हमारा समाज एक होके लड़ पाएगा। तब आपने क्या संकल्प लिया है आज यहाँ पर? हम भी यहाँ जैसे बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि हम लोगों को रोजी रोटी है, मेरा समाज बहुत अनपढ़ गंवार है, इसके वजह से हम भी ऐसा कहा हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी सुशिक्षित बने, संगठित हो और शिक्षित बने। हाँ, और हमारा भी समाज ऐसा ही एक जैसे बाबा साहब ने संकल्प लिया था वैसा हमारा भी समाज आगे जाके संकल्प ले। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो ओबीसी समाज आई है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सभी को कि बाबा साहब SC ST या दलित नहीं थे, बाबा साहब बौद्धिस्ट थे। और बौद्ध धर्म में ये पर्सनली पर्टिकुलर SC ST का नहीं है, दलितों का नहीं है, बौद्ध धर्म जो है सभी का है। इसमें क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, तो इसलिए इसको पर्सनल SC ST का या दलितों का न माना जाए। और सबसे ज़्यादा ये कहूँगा, बौद्धिज्म जो समाज हमारी जो निकल रही है OBC बौद्धिज्म के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके बौद्धिज्म को पढ़ाया जाए, समझा जाए और विचार किया जाए, और फिर इसको शील समाधि प्रज्ञा जो दिया गया है करुणा मैत्री भाव से एक दूसरे के प्रति लाया जाए। और जाति प्रथा को अपने मन से निकाल करके अगर आपने बाबा साहब को पढ़ा है, ये OBC समाज के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। अगर इन्होंने पढ़ा है और ये प्रण लिया है, तो यहाँ पर संकल्प लिया था बाबा साहब ने, तो आप भी संकल्प लेके जाएं कि हम ये छुआछूत की बीमारी को मिटाकर छोड़ेंगे। और मिटाने का मतलब एक ही रास्ता है कि बौद्ध धर्म में ये छुआछूत नहीं होती है, बाकी किसी भी धर्म में आ जाओ छुआछूत हमारे पीछे रहेगी। इसलिए यहाँ पर ये प्रण लेकर के जाएं, ये संकल्प लेकर के जाएं कि आज हम यहाँ पर ही इस जातिवाद प्रथा को, धर्मवाद को, जो जितना आप अंधविश्वास करते हो, पाखंडवाद करते हो, इसको यहीं पर छोड़ के जाना है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये OBC समाज का बहुत बहुत साधुवाद है कि इसने पढ़ा समझा और ये आज यहाँ पर बाबा साहब की संकल्प भूमि पर अपने आप को और अपने साथियों को लेकर के, अपने आत्मज्ञान को लेकर के एक साथ में जुट होकर के आई है। इसीलिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल साधुवाद है। बुद्ध ने कहा था करुणा मैत्री भाईचारे के साथ अगर रहेंगे तो ये देश बिल्कुल फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने क्या संकल्प लिया है आज संकल्प भूमि पर आकर के? हमने यह संकल्प लिया है कि जो हमारा बहुजन समाज है, जो बिखरा पड़ा है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं हिंदू मान रहा है, तो उसको हम ये बताने का काम करेंगे कि आप शूद्र हैं। पहली बात तो आप शूद्र हैं, पहले शूद्र जानना शुरू कर दें, फिर आप ओबीसी समझ जाएं, फिर आप बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हों। जी, तो हम उसी पर काम करते हैं, लगातार हमारा वही प्रयास होता है। OBC समाज जो मैंने सुना है, मेरी व्यक्तिगत मेरे शब्द नहीं है, मैंने सुना है कि OBC समाज जो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर मानता है, बनिए पंडित ब्राह्मणों से, ठाकुरों से भी ऊपर मानता है वो, और इसीलिए वो आप लोगों के साथ नहीं आता। ये आप लोग कहते हैं कि OBC समाज जो हमारे में से ही आता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको छुआछूत से थोड़ा दूर रखा गया। जितना शेड्यूल कास्ट के साथ छुआछूत हुआ उतना OBC के साथ नहीं हुआ, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है वो तुरंत बुद्धिज्म की तरफ बढ़ जा रहे हैं। अब देखेंगे हमारे साथ में मौर्या जी, आप इनसे भी जरा बात करें। जी जी, हमारा नाम भोलानाथ बौद्ध है। आप OBC समाज से हैं? OBC समाज। तो आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया क्या? हिंदू धर्म तो मैं तो छोड़ ही दिया हूँ जी, ये देखिए। पर आपका OBC समाज आपका बहिष्कार नहीं कर देगा कि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया? कोई डर नहीं है, क्योंकि हर इंसान इंसान होता है। बाबा साहब को जब यहाँ पर छुआछूत की बात हुई
उनको निकाला गया, वहाँ से चले आए और मनुस्मृति को जलाया। इसके बाद संकल्प एक मैं जातिवाद मिटा करके छोड़ूंगा। तो मैं बाबा साहब ने तो कहा था, आप कितना जातिवाद मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? हम जो जातिवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जातिवाद कब खत्म होगा? जब रोटी बेटी का जब तक व्यवहार नहीं होगा और तब तक जातिवाद नहीं जाएगा। बिल्कुल, बाबा साहब ने कोट पैंट टाई की बात की थी, धोती कुर्ता और फटे कपड़ों की बात नहीं की थी। मेरे साथ एक कोट पैंट टाई वाले भी भाई युवा हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब की वजह से ये कोट पैंट टाई मिल रहा है या दे दिया था किसी ने भी? नहीं, यस सर, मैं वो डीके सिद्धार्थ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैं आजकल से मतलब युवा पीढ़ी को मतलब वही मतलब कहना चाहता हूँ कि वो मतलब आदमी मतलब किस तरह लड़ा होगा जिसका मतलब आज भी मतलब